Welcome to my channel. This channel is dedicated for all the students who want to achieve more score in their board exam and also want to qualify the competitive exam like IIT, JEE, KVPY, NTSC, etc. And this channel is for all the students who want free notes, free lectures on the maths video series and want to complete their syllabus on the time, with no fees, with no cost, free of cost. And also I will provide the link in between the lectures, so be with me. Let me introduce myself. I am Akash Sharma. I have graduated in B and M Tech, and also I have qualified GATE 2019, GATE 2020 and GATE 2021, and I have more than 5 years experience in teaching mathematics. And today we will cover the next video of our maths video series, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, डिफरेंशिएशन पार्ट 2, कैलकुलस पार्ट 2, कैलकुलस पार्ट 2, टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो जहां पे हमने डिसकंटिन्यू किया था वहां पर से कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है, ताकि वो इससे एक अच्छा कंटेंट उनको मिल पाए और वो अच्छा स्कोर उनकी बोर्ड एग्जाम या रिलेवेंट एग्जाम में कर पाए। इसके अलावा मैं इस चैनल पे ऑफर करूंगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स से रीजनिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, साथ ही साथ आई विल आल्सो स्टार्ट द इंजीनियरिंग सीरीज इन सिविल इंजीनियरिंग। सो बी विथ मी एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो हमारा टॉपिक है कैलकुलस पार्ट 2 और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। तो हमने लास्ट क्लास में जो एंड किया था तो वो उसका मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था कैलकुलस को डिफाइन किया था। व्हाट इज कैलकुलस? तो कैलकुलस इज नथिंग बट इट इज अबाउट चेंज, स्टडी ऑफ चेंज। If we study about the change, it is a part of calculus. Then calculus में हम देख रहे थे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के हमने बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया, बेसिक फॉर्मूले एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहले हमने देखा d by dx x to the power n x to the power n minus 1, then d by dx sin x equal to cos x, then differentiation of cos x minus sin x, again d by dx tan x equal to sec square x, d by dx cot x equal to minus cosec square x, d by dx sec x equal to sec x tan x, then d by dx cosec x. We can relate sec and cosec and tan and cot in the formula of differentiation. Cosec x equal to minus cosec x cot x, and also differentiation of log x at base e 1 upon x, and differentiation of any exponential function सेम होता है डिफरेंशिएशन करने पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और जब हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल देखते हैं तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल भी हमारे पास सेम आता है। और हमने इसका एक लीनियर फॉर्म में देखा था। एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड चेन रूल। हमने क्या डिस्कस किया था? चेन रूल डिस्कस किया था। तो चेन रूल यूजिंग डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास किसी भी कंपोजिट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ x g ऑफ x, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। हमने एक एग्जांपल भी लिया था रूट और साइन x। तो सबसे पहले हम इस कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, देन फंक्शन इनसाइड द कंपोजिट फंक्शन जो है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? g ऑफ x का g ऑफ x।
फॉर एग्जाम्पल इसका डिफ्रेंशिएशन तो रूट एक्स का मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, तो 1/2 रूट साइन एक्स, और यहाँ पर जो इनसाइड फंक्शन के जो फंक्शन है g ऑफ एक्स, उसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा और उसको माइंड में हम u अज्यूम कर चलेंगे। देन हम तब तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब तक हमारे पास dx/dx नहीं आता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास cos x, इट विल बी cos x अपॉन 2 sin x। दिस इज चेन रूल। अप टू इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमारे बच गए थे, रिमेनिंग थे। इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और लर्न करते रहिए। यहाँ पर बी विथ मी एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट इन अदर वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज। तो हम देखते हैं डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तो जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है u, x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो दो फंक्शन का जब मुझे डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो उसको किस तरीके से करूंगा? तो फर्स्ट u को एज इट इज रखूंगा, v का डिफरेंशिएशन करूंगा, देन प्लस v को एज इट इज रखूंगा, u का डिफरेंशिएशन करूंगा। एग्जांपल लेते हैं, d/dx x sin x, ये दो अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पर x अलग फंक्शन है और sin x अलग फंक्शन है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे? लेट u इक्वल टू x, किसी को भी आप u अज्यूम कर सकते हो, किसी को भी आप v अज्यूम कर सकते हो। तो u हमारे पास x हो जाएगा और v क्या हो जाएगा? sin x। तो अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो u है x को एज इट इज रखेंगे, देन डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? sin x का करेंगे। और अभी हमने देखा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देन हम v को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर u को। u है हमारे पास x का डिफरेंशिएशन, सॉरी x एज इट इज, sin का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन 1 होता है। सो वी विल राइट इट हियर 1 मल्टीप्लाई बाय sin x विल बी sin x। सो आवर आंसर विल बी x cos x प्लस sin x। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट रूल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो ये कब अप्लाई होगा? जब दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में होंगे, दो डिफरेंट फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में होंगे। अगर सेम फंक्शन भी लेते हैं तो भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन हम उसको लेंथी करने के बजाय अगर सेम फंक्शन हो तो जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। एक्सपोनेंशियल आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ e⁻x और यहाँ पे लेते हैं हम sin x। अभी बेसिक देख रहे हैं, देन इसका एडवांस लेवल हम करेंगे। अभी हमने चेन रूल जो देखा था उसको भी इसमें अप्लाई कर देंगे। देन e⁻x विल बी एज इट इज एंड sin x विल बी cos x। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, है ना, प्लस sin x विल बी एज इट इज एंड एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होगा। जब भी एक्सपोनेंशियल हमारे साथ आएगा और उसकी पावर सिर्फ x होगी और x का कोफिशिएंट 1 होगा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि वो फंक्शन लिखो हम और उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो प्लस करके। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन के 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं, इसका एक लेवल अप करके। हम नया पेज हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं, d/dx e⁻−2x sin 3x। ये भी एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। जैसे हमने देखा था कि sin x प्लस b का फॉर्मूला जो होता है, sin x प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास? अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है और sin का जो भी डिफरेंशिएशन होता है वही लिखते हैं और एंगल हमारे पास सेम होता है। तो पहले इसका अलग अलग मैं डिफरेंशिएशन करके आपको बता देता हूँ। इसका भी चेन रूल का यूज करके x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आगे लिखा और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन सेम आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल को जब अप्लाई करूंगा
तो e⁴ एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाएगा sin 3x का, फिर प्लस यहाँ पर sin 3x एज इट इज रहेगा, sin 3x एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारे पास e⁻²x का। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन तो हमने ऑलरेडी सेपरेटली कैलकुलेट करके रखा है, सो आई पुट द वैल्यू हियर e⁻²x। इसका डिफरेंशिएशन sin 3x का कितना हमको मिलेगा, 3 cos 3x। x का जो कोफिशिएंट है वो आगे आ गया और ये cos 3x। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम सेपरेटली इसको पहचान पाए कि हमने जो डिफरेंशिएशन किया है sin 3x एज इट इज एंड e⁻²x का डिफरेंशिएशन विल बी -2 e⁻²x। So we take common e⁻²x from the expression. So we have 3 cos 3x -2 sin 3x। यहाँ पर भी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमको करना वही है, लेकिन एक बार हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करके फंक्शन के साथ लिखेंगे और एक बार जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ डिफरेंशिएशन log sin x, डिफरेंशिएशन log sin x, और एक और फंक्शन हमारे पास मैं लेता हूँ, एक और फंक्शन है रूट cos x। तो ये दो फंक्शन है हमारे पास। तो जैसा हमने सेपरेटली डिफरेंशिएशन करके रख लिया था, इस यहाँ पर भी हम सेपरेटली डिफरेंशिएशन करके रख लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको अज्यूम क्या करना है, तो आप इसको यू अज्यूम कर लोगे, एक फंक्शन को, किसी भी एक फंक्शन को, है ना, किसी भी एक फंक्शन को हम यू और वी अज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक इंटीग्रेशन, वहाँ पे डेफिनेटली अपने को अज्यूम करना पड़ता था कि यू यही होना चाहिए एंड वी कोई दूसरा अदर फंक्शन होना चाहिए ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो पाए। लेकिन हम यहाँ पर u और v इस तरीके से अज्यूम करेंगे, कोई सा भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन में हम थोड़ा सोच कर अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो पहले मैं u का डिफरेंशिएशन देख लेता हूँ। तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log sin x, log का डिफरेंशिएशन 1/x, सो 1/sin x। अब देखो यहाँ पे चेन रूल अप्लीकेबल होगा, इसको u माइंड में लेकर चलना है, और कब तक करना है, जब तक हमारे पास dx/dx नहीं आता है। तो ये log sin x का 1/sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x। इसको आप सिंप्लीफाई करके cot x भी लिख सकते हो, लेकिन अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन v का। तो v हमने अज्यूम किया है रूट ओवर cos x, रूट और cos x। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट cos x, एंड रूट के अंदर हमारे पास जो cos x है उसको यू माइंड में रखना है, और cos का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -sin x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया -sin x अपॉन 2 रूट ओवर cos x। अब इस यहाँ पर हमको वैल्यू पुटअप करनी है जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल रहेगा। डिफरेंशिएशन u एंड v, u विल बी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v will be as it is, and differentiation of u. Put all the differentiation value here and the u and v. So हमको मिल जाएगा यहाँ पर इक्वल टू u will be, हम we have u है हमारे पास log sin x, and v का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो -sin x अपॉन 2 रूट cos x प्लस देन v रूट ओवर cos x, और उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इज cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। It will be our final answer. So there should not be any problem doing the product rule. अब हम देखते हैं डिवीजन रूल। सो
we'll learn differentiation rule, sorry division rule in differentiation। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं डिवीजन में और उनका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, देन इसको रेस्ट पे करना है, रेस्ट पे कर दिया, देन डिफरेंशिएशन हमको यू का करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा साइन आता है, माइनस साइन आता है। ये जो भी डिराइव हुए हैं तो ये लिमिट के थ्रू डिराइव हुए हैं, तो वो डेरिवेशन हम न देखकर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यू इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, है ना, और लास्ट में आउटपुट यही आएगा कि हमको ये फॉर्मूला रिमाइंड रखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब हम कोई सा क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएशन सपोज वी हैव x अपॉन साइन x। तो यहाँ पर हम u लेट करते हैं, x है हमारे पास u और v है हमारे पास साइन x। तो जिससे फॉर्मूला अप्लीकेबल है v का हमको यहाँ पर स्क्वायर करना है ना, v का तो साइन स्क्वायर x हो गया, साइन x को रेस पे रखना है, u है हमारे पास x, तो x का x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन होता है 1 u, तो u है हमारे पास x और v हमारे पास साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन x माइनस x cos x होल के अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर x। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और एक दो एडवांस लेवल पर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लिया हमने, log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन साइन रूट x ये लिया है। इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। इसका डिफरेंशिएशन हम जब करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प लगेगी, है ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो या तो आप पहले लेट कर लो, तो ये न्यूमिनेटर को आप u लेट करोगे और डिनोमिनेटर को v लेट करोगे, देन डिफरेंशिएशन इन दोनों का देख लोगे u और v का। तो u का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा log x का 1 अपॉन x, सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये आपको डायरेक्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स होते हैं, तो आप एक एक स्टेप लिखने जाओगे तो 3 आवर्स यूं निकल जाएंगे आपके, इतने आपके वो सारे क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपको आते हैं, लेकिन टाइम ड्यू टू टाइम, लेक ऑफ टाइम आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ स्टेप्स आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे वहां पे। तो ये log x का 1 अपॉन x देखा, यानी इस पूरे को u रिमाइंड रखना है। अब u का डिफरेंशिएशन यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन देखेंगे, ये होगा 2x, x स्क्वायर का 2x होता है और 2x का डिफरेंशिएशन 2। रीराइट करके लिख देंगे अच्छे से। देन हम डिफरेंशिएशन देखते हैं v का। तो v हमारे पास साइन रूट ओवर x, तो यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस रूट x। अब यहाँ पे जो रूट x है तो इसको u माइंड में रखना है हमको, और रूट का हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x और देन dx by dx इट विल बी 1। सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले जैसे हमने फॉर्मूला अभी रीड किया था उसको राइट कर लेंगे। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अगर दो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएशन में होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पे रेस पे रखा, यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन रूट एक्स होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट एक्स का नहीं होगा, ये किसका होगा, साइन स्क्वायर होगा ना। अब साइन रूट एक्स को एज इट इज रखा हमने और log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जिसको हमने u माना था उसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे राइट किया है, तो 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर में हो जाएगा x स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस साइन। अब इसको रेस पे रखेंगे, किसको, v को, v को रेस पे रखेंगे तो v हमारे पास, सॉरी u को रेस पे रखेंगे तो u है हमारे पास log 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर है, इसको मैं रफ कर देता हूँ,
तो हमारे पास 2x प्लस 3, ठीक है। देन डिफ्रेंशिएशन हम देखेंगे v का, तो v का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास यहाँ पे राइट किया हुआ है कोस रूट x, और इसके होल के अपॉन में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ dv/dx की वैल्यू लगता हूँ। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास डिवीजन रूल। तो हमने डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल देख लिया है। देन हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द फॉर्म बचे थे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज में, उनको देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक इसमें और बचा है। तो हमने इम्प्लिसिट फॉर्म देखा था। इम्प्लिसिट फॉर्म के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार आप उनको देखिएगा और उनमें कोई परेशानी आई तो बताइएगा। फिर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इनका डिफरेंशिएशन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। इनका डिफरेंशिएशन देखने के बाद हम डिफरेंशिएशन देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का। पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने डिफाइन किया था, क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट को किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद हम देखेंगे nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव वो सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट लेक्चर में कहीं पर छोड़ गए थे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर लॉगरिथम का यूज करके हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो, देन रोलेस थ्योरम एंड लैग्रांजे थ्योरम, तो ये हम अभी कवर करने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का सबसे पहले मैं बेसिक डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ। देन मैं एक किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिराइव करके बताऊंगा, तो उसकी हेल्प से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन डिराइव करके देखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, है ना। तो इसको मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, इस साइन इनवर्स को इधर लेकर आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन बाय एक्स। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई मुझे क्या देगा वैल्यू, कोस वाई, और वाई अदर देन एक्स, तो सो dy/dx, और डिफरेंशिएशन एक्स का कितना होगा 1 होगा। देन मुझे चाहिए था dy/dx, वो आ गया है, लेकिन मेरे पास साथ में कोस वाई आया है, तो कोस वाई को इस तरीके से राइट करूंगा कि इस फॉर्म में आ जाए जो मेरे पास पहले गिवन था। तो कोस वाई को मैं यूजिंग दी आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सो यहाँ पे दोनों में y आ जाएगा, तो कोस y को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर y लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो ये मुझे देगा डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस, और साइन y कितना है हमारे पास x है, तो ये दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से साइन इनवर्स x का हमने डेरिवेशन देख लिया। ऐसे बाकी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के होंगे, तो उनके अब मैं डायरेक्ट जो अप्लीकेबल है डिफरेंशिएशन वो आपको इनलिस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने अभी जो डिफरेंशिएशन देखा d/dx साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा कलर लेते हैं, ये कलर जम नहीं रहा है। तो अब देखो कोस इनवर्स एक्स का हम देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स में सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा माइनस का डिफरेंशिएशन में। अब हम टेन इनवर्स एक्स लेते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन देखते हैं कोट इनवर्स एक्स का, तो आप में से कोई भी बता देगा माइनस का डिफरेंस होता है। अब हम जो डिफरेंशिएशन देखते हैं वो देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कोसेक इनवर्स एक्स जो बच गया है उसका भी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कभी भी डायरेक्ट करने को नहीं आता है। तो सबसे पहले तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सिंप्लीफाई करना रहता है, सिंप्लीफाई करने के बाद देन उसका डिफरेंशिएशन करना रहता है। और अगर आप एज इट इज उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको इतना टाइम लग जाएगा जितने टाइम में आप 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया है टेन इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, सॉरी इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम देखेंगे किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अभी इसको जैसा है वैसे ही इसको स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स और यहाँ पर भी लिखा है 1 प्लस एक्स, है ना। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके देता हूँ आपको। लेट x इक्वल टू 10x और 1 हमको पता है किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की वैल्यू होती है। और 10 का फॉर्मूला है हमारे पास 10, जिसे π/4 प्लस x, इसका जस्ट रिवर्स फॉर्मूला आपको बताना। और 10 π/4 की वैल्यू 1 और 10x एज इट इज रहेगा और ये 1 प्लस 10x। तो जब पुटअप करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म बनेगा। इस तरीके के फॉर्म को हम क्या पुटअप कर पाएंगे, 10 π/4 प्लस x। और जब वैल्यू 10 इनवर्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 π/4 प्लस x, तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, π/4 प्लस x के। सॉरी यहाँ पे हमको कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये मैंने थीटा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा 1 प्लस टेन थीटा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। सो थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, जो हमने अज्यूम करके पुटअप किया था। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x। देखो हो गया ना इजी, y इक्वल टू π/4 प्लस 10 इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको मैंने बताया था y डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर dy/dx के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो π/4 ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। और 10 इनवर्स x का अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। वन मोर एग्जांपल आई एम शेयरिंग विथ यू। जैसे हमारे पास दिया है कोसेक इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास हमको पता है तो मैं यहाँ पे क्या लेट करूंगा, x को कोस थीटा थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में। तो इसको इस तरीके से पुटअप करना है कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफाई होके कोई ना कोई फॉर्मूला बने। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। अब कोस इनवर्स और कोस ये वैल्यू देगा हमको 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है तो यहाँ से पुटअप करूंगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, कोस इनवर्स x। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 कोस इनवर्स x। तो ये जो y था मेरे पास तो ये बन गया है 2 कोस इनवर्स x। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखूंगा तो माइनस साइन आता है और अंडर रूट क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास का बहुत ज़्यादा यूज होना है। जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आएंगे तो आप चैप्टर जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट आसानी से रीड कर सकते हैं। हम जल्द ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर भी एक वीडियो सीरीज लॉन्च करेंगे। सो बी विथ अस एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल टू द अदर स्टूडेंट्स। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे ये सर्कल है x² + y² = a।
तो ये इसके जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है ओरिजिन पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। कुछ लेना चाह रहा था लेकिन अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो यहीं पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट इस तरीके से लूंगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने x को अज्यूम किया a sin थीटा और y को अज्यूम किया a cos थीटा। तो इस इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है। जब पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन निकालोगे और आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर कॉमन निकालोगे और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा LHS पार्ट है जो कि a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और RHS तो हमारे पास दिया हुआ है, कितना है? a स्क्वायर। तो LHS इक्वल टू RHS, यानी ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो इन पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना हूं। तो हमको x और y की वैल्यू थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दी रहेगी। जैसे यहाँ पर t के फॉर्म में दी है x, तो y को भी कुछ ले लेता हूँ 280। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे फाइंड करोगे? आप y का t के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन करोगे और इसको डिवाइड करोगे x का t के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन करके। तो y मेरे पास 280 है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t के रिस्पेक्टिव में 2a हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्टिव में 280 हो जाएगा। तो मेरे पास जो डिफरेंशिएशन आया है कितना आ जाएगा? 1/t। ठीक है, अब अगर मुझे डबल डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ पहले तो ये बताता हूँ। तो इसको पढ़ता हूँ d2y बाई dx स्क्वायर। इसको ऐसा ही पढ़ा जाता है ना, डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव। तो इसमें आप ये करोगे कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्टिव में, और इसको डिवाइड किससे करोगे? इसको डिवाइड करोगे dx बाई dt से, dx बाई dt से। तो dx बाई dt अभी रहने देते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे t है तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dx बाई dt का आप यहीं से निकाल सकते हो 280। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 280 क्यू, माइनस 1 अपॉन 280 क्यू। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ कहीं जगह पर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में भी दिया रहेगा, तो वहां पर जहां पर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वहां पर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू a 1 प्लस इक्वल टू 1 प्लस इसको मैं क्या राइट करूं जिससे और सिंप्लीफाई हो? ठीक है, इसको भी कोसी लेता हूं मैं, इसको भी कोसी लेता हूं। ये सारे क्वेश्चन मैं अभी यहीं पर आपको बनाकर दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो ये मेरे पास है y इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसको भी मैंने सेम लिया है। अब मुझे निकालना है dy बाई dx। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में पहले देखते हैं। ये a कोई कांस्टेंट है, a का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0, a का कोस थीटा के साथ होगा तो a इज इट इज रहेगा, कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस 2 एंड साइन 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ये हमको देगा माइनस 2a साइन 2 थीटा। यहाँ पर आपको आसानी से कितना मिल गया? 1 मिल गया।
यहाँ पर तो आसानी से मिल रहा है, लेकिन कहीं जगह तो आप ऐसे ट्रैप होंगे कि जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म था। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद हम देखते हैं लॉगरिथम फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी तक आपने जो देखा था, तो आपने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल देख ली, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन देखा है। हमने देखा था डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स होता है, और साथ में हमारे पास बेस ई पर वो कांस्टेंट आ जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर एक्स ln 10। लेकिन आपने वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कहीं पर देखा? नहीं देखा। तो हम लॉगरिथम का यूज करके वही डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो जैसे मेरे पास है, पहले ही फॉर्म इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बोथ साइड में लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग। तो लॉग लिया, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ये पढ़ लेते हैं कि अगर लॉग के अंदर जो हमारे पास नंबर है या वेरिएबल है, उसकी पावर कुछ भी हो, तो उस पावर को हम आगे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास लॉग में दो अलग अलग वेरिएबल है, प्लस में दो लॉग है और दो लॉग के अंदर अलग अलग है, तो उनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और अगर ये माइनस में है तो इनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इन तीन प्रॉपर्टी से हमारा काम हो जाएगा, और कहीं पे जरूरत पड़ती है तो हम आगे भी देखेंगे। तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, है ना। आप इसको और अगर स्पीड में देखना चाहते हो, तो आपके यूट्यूब पे ये 3 डॉट्स होंगे राइट हैंड साइड पे टॉप पर, तो वहां पर जाकर उसकी स्पीड और बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लेस टाइम में मोर कॉन्सेप्ट कवर कर पाएंगे, है ना। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके स्टूडेंट तक पहुंचाइए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप शेयर कर सकते हैं जिसमें आपको कोई डाउट हो। तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा था लॉगरिथम का, y = x to the power sin x। तो बहुत साइड लॉग लूंगा मैं, टेकिंग लॉग। ये लॉग लिया मैंने, तो यहाँ पे log y, यहाँ पे हो जाएगा log x to the power sin x। ये log y एज इट इज, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा sin x log x में। तो यहाँ पे हमको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिला है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। यहाँ पे log y है, तो log y का 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ये प्रोडक्ट रूल है। sin x एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो मैंने sin x के अपॉन में लिख दिया। अब log x एज इट इज रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन log x। अब जब ये जो 1/y है, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे, तो y की हम वापस से ओरिजिनल वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, और ये ब्रैकेट में जो हमने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन किया है इसको लिख सकते हैं, cos x। तो इस तरीके से हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक और यहाँ पे डिफिकल्टी बता रहा हूँ, जो कि आप फेस करेंगे। फेस क्या करेंगे? जब हमारे पास पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी, या फिर मोर देन वन फंक्शन प्लस या माइनस में होंगे, तो हमको उनको सेपरेटली अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्लस की वैल्यू का लॉग में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो अगर इस तरह का आप कोई फॉर्मूला अज्यूम कर रहे हो, तो इस तरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। वो इंडिविजुअल का लॉग होगा, कभी भी एक साथ लॉग हम नहीं ले पाएंगे दो फंक्शंस का। तो इसको मैं वाइप आउट कर देता हूं, ये वाइप आउट कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है। ठीक है, हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ वापस से। तो y = दो फंक्शंस लेता हूँ, जैसे x to the पावर मैंने यहाँ पर ले लिया
cos x ले लिया और यहाँ पर कुछ और ले लिया है, जैसे और क्या ले सकते हैं, cos x टू द पावर log x ले लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाले को u ले लूँगा, सेकंड वाले को v ले लूँगा। तो अब मेरे पास ये कैसे हो गया है, y इक्वल टू u प्लस v। मुझे डिफ्रेंशिएशन चाहिए y का, है ना। तो अब डिफ्रेंशिएशन ये डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई होता है सभी इसमें फंक्शंस में, यानी आपको डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। तो u है आपके पास x टू दी पावर cos x। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बोथ साइड log लोगे, है ना। log लेने के बाद ये हो जाएगा log u, cos x आगे आ जाएगा, log x बन जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स। इसका प्रोडक्ट रूल से करोगे तो cos x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x, log x एज इट इज, cos x का माइनस sin x। अब ये जो u है इसको आप कहाँ पर ले आओगे, इसके मल्टीप्लाई में ले आओगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं v से करता हूँ, कोई और कलर ले लेता हूँ, वाइट कलर। v इक्वल टू है मेरे पास cos x टू दी पावर log x। यहाँ पर मैंने log लिया बोथ साइड, log लेने से इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई। देन मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, और डिफरेंशिएशन log v का करूँगा तो 1 अपॉन v, और यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dx। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा log x एज इट इज, cos x का माइनस sin x। अब cos x एज इट इज रहेगा और log x का ये हो जाएगा। v को हम इसके मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो वापस से उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। और ब्रैकेट में हमने जो डिफरेंशिएशन किया है log x, कुछ और पेन लेने दो, log x माइनस sin x प्लस cos x होल के डिवाइड में x। तो इस तरीके से हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप जब डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा तो लास्ट में हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स है। तो इस तरीके से हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी तो हमको वहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई करके डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जिससे मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स दिया है तो इसका वन टाइम किया तो इसको वाई डैश से डिनोट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डबल डिफरेंशिएशन करने में फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, ये जो फंक्शन है इसका। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। तो ये 2 sin x को एज इट इज रखा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब cos x को एज इट इज रखा, 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, -2 sin स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर के टर्म में इसको भी लिख सकते हो। अब इसको जब लिखोगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 2 - 2 sin स्क्वायर x। इसको और सॉल्व करोगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब ये 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, y। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 2y के। तो ऐसा एक्सप्रेशन आपको आता है कि डबल डिफरेंशिएशन यानी d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2y, ये आपको प्रूफ करना है। ये हमने प्रूफ कर दिया। और यहाँ पर एक और हिंट मैं दे रहा हूँ कि जब भी आपके पास इन्वर्स आएगा तो उसका फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएशन निकाल लोगे, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म मिलेगा। फिर आप क्या करोगे हमेशा कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म मिला है उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाने पे आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा और इसका डिफरेंशिएशन आप किससे करोगे, प्रोडक्ट रूल से करोगे। किससे करोगे, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको जो एक्सप्रेशन है एज इट इज मिलेगा, जो कि प्रूफ करना है या फिर किसी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि ये हमारे पास आ गया है, अब मैं इसका प्रोडक्ट रूल से करता हूँ। तो u को एज इट इज रखूंगा, v क्या है
मेरे पास सिंगल डिफरेंशिएशन है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू, वो एक्सप्रेशन आपको ये होगा। और अगर आप ऐसे करने जाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन उससे भी आपका आ जाएगा, यानी इतना टाइम लग जाएगा जितने में आप 2 क्वेश्चन कर जाओगे। तो इसलिए आप ये अप्रोच अपनाइए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना। जब भी डबल डेरिवेटिव होगा क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया है। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, यानी मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम जो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो रोलेस थ्योरम की पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। इसकी कंडीशंस की बात कर लेते हैं तो इसकी कंडीशंस है कि जो फंक्शन होना चाहिए वो किस में, हम क्लोज्ड इंटरवल में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, ये क्लोज्ड इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और उस पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। जो भी इंटरवल दिया है उस पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड, वो ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए यानी जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि फंक्शन की ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ए और बी, इस पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होगी तब जाके हमारे पास रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल होगा। अब अप्लीकेबिलिटी देख लिया, अब इसका फिजिकल मीनिंग हम देख लेते हैं। तो फिजिकल मीनिंग के लिए हमको एक लाइन चाहिए, तो ये मैंने लाइन ली और एक ये ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास एक कोई सा ग्राफ है, कोई सा हमारे पास फंक्शन है। इसको अलग से अच्छे से बना लेता हूँ फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे पेन ले ली मैंने। फंक्शन को इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है a और एक वैल्यू है b, जहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी f ऑफ a की और f ऑफ b की। f ऑफ b की वैल्यू मिलेगी, यानी 2 वैल्यू मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट पे कोई पॉइंट C मिलेगा हमको। एक टेंजेंट पे पॉइंट C मिलेगा, तो पॉइंट C मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पे एक पॉइंट C रखेंगे हम, तो उसका जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा, तो इसमें हमने वही डिफरेंशिएशन लिया है और उस पर एक पॉइंट ले लिया है। तो पॉइंट इस तरीके से है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ए और बी, इनके वैल्यू के बीच में आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी C, तो ये किसके बीच में होगी, ए और बी के बीच में होगी। तो फर्स्ट इसकी तीनों कंडीशन अप्लीकेबल होगी। उसके बाद हमको जो कंडीशन लेनी है वो कंडीशन है ये कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा यानी टेंजेंट होगा, अगर एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल है तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि ए और बी दोनों वैल्यू के बीच में होगा। ठीक है, इसी बात कर ली। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। चलो मैं कभी और शेयर कर दूंगा आपको रोलेस थ्योरम पे क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, या फिर एक रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो रैंडम क्वेश्चन लूंगा तो x² प्लस 2x प्लस 3, एक रैंडम क्वेश्चन लिया है। अब इस पर वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी, तो सेम होना चाहिए, उसके बाद ही हम जजमेंट कर पाएंगे। तो रुक जाओ, एक ऐसा फंक्शन लेता हूँ जिस पर दोनों की वैल्यू सेम हो। x² लेता हूँ, ठीक है, x² ले लिया मैंने।
तो ये वैल्यू जो है -1 फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर जो कि डिफाइन है -1 से 1 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू -1 और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे 1 पे। तो यहाँ पे हमको 1 और -1 दोनों पे वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। यहाँ पर भी 1 मिलेगी, यहाँ पर भी 1 मिलेगी। अब हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट है उन दोनों पे वैल्यू इक्वल है। देन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन किया हमने और इसके अंदर एक वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो इसके अंदर वैल्यू पुटअप की 2c मिलेगी। इस 2c को हमको किसके इक्वल रखना है, 0 पे। तो c की वैल्यू मिलेगी 0। ये जो 0 होगा ये -1 से 1 के बीच आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन पे। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अगर अप्लीकेबिलिटी की बात की तो वो तीनों कंडीशंस देखेंगे। कौन सी कंडीशंस देखेंगे, ये तीनों कंडीशन। कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और साथ में एक्सट्रीम पॉइंट्स पे दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। वो टॉपिक है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में भी दो कंडीशंस होती है, दो कंडीशन मेन होती है। एक तो ए और बी, इन दोनों पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और साथ ही ए कॉमा बी पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तब उसके बाद हम यहाँ पर लाइन कर दें। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई सा ग्राफ है हमारे पास, कोई सा ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ पे हम स्लोप खींचते हैं, स्लोप खींचते हैं। स्लोप खींचा हमने तो ये है हमारे पास एक पॉइंट ए और ये हो जाएगा हमारे पास एक पॉइंट ऐसा बी। ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए, यहाँ पे एफ ऑफ बी। तो इसका जो स्लोप होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे कोई सा पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको टेजेंट देगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या देगा, टेजेंट देगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या देगा, टेजेंट देगा। एक टेजेंट देगा। तो टेजेंट इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी कि वो इन दोनों लाइंस के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमने देखा और उस पर एक पॉइंट रख दिया। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि उनका स्लोप, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो उनके दोनों के बीच में होगा। तो वो टेजेंट, उस पर टेजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप भी उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के स्लोप के इक्वल होगा ना। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं शेयर करता हूं, बाकी इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा या लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। तो क्वेश्चंस फॉर यू। तो सबसे पहले हमने जो देखा था प्रोडक्ट रूल, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दे देता हूं। एक्सपोनेंशियल टू द पावर 2x cot 3x। सेकेंड प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस, √x अपॉन एक्सपोनेंशियल टू द पावर √x। थोड़ा एडवांस लेवल के भी दे देता हूँ साथ में। और फिर हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू a 1 माइनस cot 2 थीटा एंड y इक्वल टू a tan 2 थीटा। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन मैं देता हूँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल y इक्वल टू साइन
x होल टू द पावर cos x। और फिफ्थ नंबर का देता हूँ डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए y इक्वल टू cos स्क्वायर 2x का। और ट्रिग्नोमेट्री का बच गया है, ट्रिग्नोमेट्री का एक दे देता हूँ। 6 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चंस रहे, बाकी आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो एट लास्ट में आपको कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आने वाले मैथ्स के वीडियो सीरीज़ में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम कंप्लीट मैथ्स वीडियो सीरीज़ में तो क्लास 12 का कॉम्पिटिटिव का सिलेबस कवर करेंगे। इसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा बने रहिए मेरे साथ और अच्छे से पढ़िए। और ये कोविड-19 जो सिचुएशन है, तो घर पे रहिए और इस टाइम का इस्तेमाल कीजिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है, तो इस टाइम का आप फ़ायदा उठाइए। और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ बना रहूं और मोटिवेटेड रहूं और लेक्चर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।